हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम कैप्टन जेसन थॉमस। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गई तो जिंदगी में आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको जिंदगी में बहुत सफल बनाएगा। दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2 साल पहले ही इसको अनाउंस किया था कि आने वाले टाइम में एक एम्प्लॉय के अंदर ये 10 स्किल्स को ही ढूंढेगा। इसमें से चंद होना तो बहुत ही जरूरी है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दिस 10 सॉफ्ट स्किल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों। एज एन एम्प्लॉय, एज अ successful person, as a person want to become a successful person, you need to have this quality in you and it is must. Let me explain you why. क्योंकि complex problem skill अगर किसी के अंदर है तो याद रखे वो एक ऐसा इंसान है जो प्रॉब्लम में से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। समय पर टैक्सी ना मिलना एक प्रॉब्लम थी, उबर ने, ओला ने उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। एक अच्छा क्लीन सस्ता होटल मिलना प्रॉब्लम थी, ओयो ने उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। दोस्तों से मिलना एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं मतलब अब कई बार हम सालों बाद दोस्तों को भूल जाते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया फेसबुक ने। एसएमएस करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया व्हाट्सएप ने। Critical problem solving skill, it's a skill which can make you a billionaire. ये स्किल अपने अंदर डेवलप करें, और ये ऐसे स्किल्स है जो हमें हमारे एकेडमिक्स में हमें नहीं सिखाते, हमें हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाते, लेकिन दोस्तों आप खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हो उसमें से। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि स्पोर्ट्स में रहो, कुछ प्रैक्टिकल गेम्स खेलो जिससे आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपने ऑल दिस सेकंड पॉइंट इज क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज अ स्किल व्हिच यू नीड टू यूज योर माइंड इन क्रिटिकल सिचुएशन। जब आप बहुत ही बुरे सिचुएशन में होते हो, बहुत ही खराब सिचुएशन में होते हो, उस टाइम आप किस तरीके से सोचते हो। मैं जब छोटा था तो मैं कॉमिक बुक्स पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उसमें आई बिलीव राज कॉमिक में एक कैरेक्टर हुआ करता था, ध्रुव, और उस कैरेक्टर में मैं एक क्वालिटी देखता था। जब वो लड़ता था ना, जब वो फाइट करता था, तो फाइट करते करते सोचता था कि अभी वो पीछे से आएगा, वो मारेगा, इससे पहले कि वो मुझ पर अटैक करे मैं इसको मार के फिर मैं उधर पड़ूं। आप देख रहे हो, ये क्रिटिकल सिचुएशन है। वो एक ऐसे सिचुएशन में जहां वो चारों तरफ गुंडों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है आगे क्या करना है। दोस्तों, आज हमारा देश एक ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। आज हमें जरूरत है कि हम एक क्रिटिकली थिंकिंग स्किल डेवलप करें। कई बिजनेसेस बंद होने के कगार पे, कई कोचिंग क्लासेस बंद होने के कगार पे, कई लोगों की नौकरियां जा रही है। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों। पॉजिटिव रहें और पॉजिटिवली आप प्लान बनाएं, क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। सो दैट इज सेकंड पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इसको डिटेल में मैं आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव यू आर। दोस्तों, अगर हमारे स्कूल्स में सोचो, पिकासो को अगर एक स्क्वायर दे दिया जाता, उसको बोले इसको कलर करो, तो कभी भी स्क्वायर से बाहर नहीं सोच सकता था। हमारे स्कूल्स के अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही होता है कि हम बच्चों को सोचने का मौका नहीं देते। दोस्तों, क्रिएटिविटी आपके अंदर तब तक नहीं आ सकती है जब तक आप खुद से ना सोचो। आप जब कोई किताब पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचें, उसको अलग अलग तरीके से सोचें, अपने आप क्रिएटिव होना शुरू हो जाओगे। दोस्तों, मैं एक स्कूल में गया था। उस स्कूल में मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, उस मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की मुझे ट्रेनिंग लेनी थी। बट उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि पहले आप
मेरे टीचर्स को एनालाइज करो और ट्रेनिंग नीड्स एंड एनालिसिस करने के बाद मुझे एक ट्रेनिंग प्लान बताओ। तो मैंने वैसे ही किया। तो मैंने क्या करा, मैं सभी क्लासेस को जाके अटेंड करने लगा। तो मैंने एक क्लास अटेंड किया जिसमें फर्स्ट या सेकंड क्लास थी वो, उसमें एक टीचर कहानी सुना रही थी। वो भेड़िया वाला कहानी आपने भी सुना होगा कि एक भेड़ चराने वाला जो है वो जंगल में जाता है, उसको मस्ती सूझती है, वो आता है गांव में और बोलता है भेड़िया आया, भेड़िया आया। भेड़िया नहीं आया, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। वो बोला मजा आया, मजा आया। दूसरे दिन भी यही करता है, तीसरे दिन भी यही करता है। चौथे दिन में एक्चुअल में भेड़िया आ जाता है तो कोई गांव वाला नहीं आता है, और जब कोई गांव वाला नहीं आता है तो उसके भेड़ को भेड़िया खा जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अब वहां तो मैम ने वो मॉरल दे दिया। मैं दूसरे क्लास में, सेम सेक्शन के दूसरे क्लास में गया और वहां पे मैंने उस मैम को बोला, मैम ये सेम स्टोरी सुना, प्लीज मॉरल मत सिखाना। और मैम ने सेम स्टोरी सुनाया। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों तुमने क्या सीखा इससे, क्या समझा? तो जब कई बच्चों ने कुछ कुछ बताया, इसमें से एक बैक बेंचर बच्चा बैठा हुआ था, बड़ा मस्तीखोर दिख रहा था मेरे जैसा। वो खड़ा हुआ और बोला, इससे हमने ये सीखा कि एक ही बात बार बार बोलने से सच हो जाता है। आप सोच रहे हो कितना शानदार आंसर दिया उस बच्चे ने कि एक ही बात बार बार बोलने से सच हो जाता है, जबकि हम उसको क्या मॉरल सिखा रहे हैं? झूठ मत बोलो। तो दोस्तों, क्रिएटिव होने के लिए आपको थोड़ा भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। अलग सोचने के लिए अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से, आपके पास कोई भी एक चीज है उसको ऑब्जर्व करो। आप मुझे अगर ये बोलो कि सर समय नहीं मिलता, अभी इससे ज्यादा समय क्या मिलेगा आपको? 1 महीने से ज्यादा समय मिल चुका है, अब जो बचा हुआ समय है इसको यूटिलाइज करो आप। एंड इट कैन बी डेवलप इन यू क्रिएटिविटी। अपने बच्चों के साथ खेलो, छोटे बच्चे आपके घर में हो तो खेलो उनके साथ, मस्ती करो, ड्राइंग बुक ले लो, एक खाली पेपर लो, उसमें कुछ भी बनाओ, उसको बनाने के बाद उसको देखो क्या बना, उसके ऊपर कुछ बात करो, अपने आप क्रिएटिव होने शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल मैनेजमेंट स्किल। दिस इज आई होप 4th पॉइंट। मैं वैसे मेरे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डेटा रखा हुआ, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। 4th पॉइंट इज पीपल मैनेजमेंट स्किल, कि आप लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके आजू बाजू लोग हैं उनसे कैसे काम ले रहे हो। बहुत जरूरी स्किल है, बहुत जरूरी स्किल है। इसको समझना जरूरी है कि हर इंसान का अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? दोस्तों, आगे चल के अगर आप एक अच्छे कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको लोगों को मैनेज करना है, आपको लोगों से काम लेना है। मैं प्लीज इसको गलत तरीके से मत लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को यूज करो, बट लोगों से उनका काम निकलवाना जरूरी है, आपका भी काम निकलवाना जरूरी है। दोस्तों, आप ऐसे बॉस बैठे हो, आपके नीचे 2 लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनसे कैसे काम निकलवाएं, उनको कैसे खुश रखें, एक बहुत बड़ा स्किल है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। एंड इट कैन बी लर्न, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स। हाउ टू कोऑर्डिनेट विद अदर्स। नाउ, कोऑर्डिनेशन और पीपल मैनेजमेंट में एक फर्क है। पीपल मैनेजमेंट में आपने कुछ बोला और लोगों से मैनेज करवा के कोई काम निकलवाया। नाउ, कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल मतलब ये होता है कि आप ही के जैसे दूसरे लोग भी है ना वो आपके नीचे ना वो आपके ऊपर है, लेकिन उनके साथ आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हो, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आप एक कॉमन टास्क को अचीव करते हो। दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Emotional intelligence is very, very important, friends, and it's a new skill added by World Economic Forum. दोस्तों, इमोशंस एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपके पैशन को इग्नाइट करता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होगा ना, कोई आपकी बेइज्जती भी करेगा ना, उससे भी आप पॉजिटिव चीजें निकाल लोगे। आप उस बेइज्जती को भी एक आग समझोगे। और दोस्तों, आग की क्वालिटी पता है क्या होता है? अगर वो काबू में रहे, अगर वो कंट्रोल में रहे ना, तो वो आपके लिए वरदान हो सकता है, और अगर वो कंट्रोल में नहीं रहे तो आपको जला देगा। तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आए, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एंड अगेन इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, कि आप चीजों को जज करें, आप चीजों को समझें और
डिसीजन ले, जल्दी डिसीजन ले। इसके लिए छोटी छोटी काम करें, छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो दोस्त, एंड बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। छोटे डिसीजन, आज मुझे यहां जाना है तो मैं बाइक से जाऊं कार से जाऊं, एक डिसीजन लो, छोटा डिसीजन ले लो। मैं अगर एक सुपरमार्केट में ले रहा हूं तो ये वाला कलर हूं, ये वाला ले लो, डिसीजन लो। छोटे छोटे डिसीजन लेने से आप बड़े डिसीजन लेने के काबिल बनोगे। टेक दैट डिसीजन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप डिसीजन नहीं लोगे जिंदगी में तो बहुत मुश्किल आ सकती है लाइफ में। सो जजमेंट, सही तरीके से जजमेंट, एंड देन टेकिंग डिसीजन।